अपनी दुग्गी में लुल्ली ले ली 15 साल की लड़की ने। लड़के ने बस उसके माथे से समुद्री शैवाल हटाया, लेकिन लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके मन में तरह तरह के विचार आए। लड़के के मजबूत और सुडौल चेहरे को देखकर लड़की ने मुड़कर समुद्र तट पर बने बेड हट की ओर देखा। थोड़ी देर झिझक के बाद 15 साल की उम्र में उसने खुद लड़के को गर्माहट के लिए आमंत्रित किया। हालांकि घर के अंदर आते ही लड़के ने उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया और लड़की ने आधे अधूरे मन से उसके साथ संबंध बना लिए। अचानक लौटे बेड हट के मालिक ने ठीक इस दृश्य को देख लिया। बाद में लड़की को उसके पिता ने ले जाया। 15 साल की बेटी ने ऐसा काम कर दिया, ये सोचकर पिता हैरान और निराश थे, लेकिन लड़की ने कहा कि ये एक दुर्घटना थी और लड़का रुकना नहीं चाहता था। हालांकि मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो लगातार जारी रहा। ये सुनकर पिता ने तुरंत कार रोकी और बहुत ही औपचारिक तरीके से बेटी से पूछा, क्या तुमने उस समय नहीं कहा था? बेटी के हाँ कहने पर पिता को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। अगर उस समय बेटी को मजबूर किया गया था तो इस मामले की प्रकृति बदल जाती। बार बार पुष्टि करने पर कि बेटी ने वास्तव में नहीं कहा था, पिता कार से उतरे और अपनी वकील पत्नी को फोन किया। इसके बाद लड़की को उसकी वकील माँ अस्पताल ले गई जांच के लिए, लेकिन नतीजे चौंका देने वाले थे। हालांकि लड़की की जांघों के अंदरूनी हिस्से में स्पष्ट लालिमा थी, लेकिन डॉक्टर को कोई अन्य असामान्यता नहीं मिली, क्योंकि उस समय घटना बीच में ही रुक गई थी। शरीर के अंदर कोई सबूत नहीं बचा था और न ही प्रतिरोध के बाद कोई हिंसा के निशान थे। घर वापस आने पर मां ने लड़की से दिन भर की घटना के बारे में फिर से पूछा। एक वकील होने के नाते वो विवरणों पर अधिक ध्यान देती थी। ये जानकर कि बेटी ने केवल साधारण तरीके से नहीं कहा था, उसने लड़के को धक्का नहीं दिया था या कोई अन्य प्रतिरोध का कार्य नहीं किया था, कार्य करना मुश्किल था। लेकिन पत्नी के पेशेवर विश्लेषण को सुनने के बाद पिता मजबूरी में उससे सहमत हो गए। दुर्भाग्य से उनकी बातचीत असली पीड़ित ने सुन ली। कोई चोट की तुलना में माता पिता की निष्क्रियता और भी ज्यादा दर्दनाक थी और समस्या से बचने के इस तरीके ने आखिरकार लड़की को एक और गहरे अंधकार की ओर धकेल दिया। समय तेजी से बीता और 4 साल बीत गए। 19 साल की लड़की और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, लेकिन बाहर से सामान्य दिखने वाला परिवार पहले ही बिखर चुका था। पादरी पिता काम में व्यस्त रहते थे और लड़की से शायद ही कभी बात करते थे। वकील माँ अक्सर अपने साथियों के साथ अकेलापन दूर करती थी। शायद माँ के जीन्स विरासत में मिले थे। जब लड़की सुंदर लड़कों को देखती तो उसका दिल भी बेकाबू हो जाता। उस दिन ठीक उसका जन्मदिन था। उसे सेलिब्रेट करने के लिए उसकी दोस्त मियाओ उसे बाहर ले गई। दुर्भाग्य से वहाँ मियाओ के लॉ स्कूल के सहपाठी मिल गए। परिचय के दौरान बिना कॉलेज गई लड़की के साथ भेदभाव हुआ। उस घटना के कारण वो हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाई थी और उसने कॉफी शॉप में काम शुरू कर दिया था। मियाओ के सहपाठी के साथ चले जाने के बाद लड़की को बाहर देखे गए एक सुंदर लड़के की याद आई। दुर्भाग्य से खोजने के बाद भी वो नहीं मिला। मियाओ को सहपाठियों के साथ हंसता बोलता देखकर उदास लड़की बाहर आ गई, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी उसने अचानक उस लड़के को देखा और तुरंत उसके पीछे भागी। उस समय वो नहीं जानती थी कि वो आदमी एक साइकोपैथ है। खैर, उस आदमी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन लड़की जबरदस्ती उसके पास जा रही थी। ये जानकर कि वो कोपेनहेगन में एक दोस्त की आर्ट एग्जीबिशन में जा रहा है, लड़की ने कहा कि वो भी वहीं जा रही है। लेकिन जब आदमी ने पूछा कि किस आर्टिस्ट की प्रदर्शनी है तो लड़की ने एक झूठा नाम बता दिया। फिर लड़की आदमी की पोर्श कार में बैठ गई। कार के संगीत के साथ गाड़ी पुल और सड़कों से गुजरी। रोशनी से जगमगाते नजारे देखकर लड़की के चेहरे पर खुशी छा गई। 2 शैंपेन की बोतलें पीने के बाद लड़की ने फिर से अपना शो शुरू किया। भारी मेकअप के बावजूद वो प्रदर्शनी के माहौल में फिट नहीं बैठ रही थी। आर्टिस्ट के कामों पर उसकी टिप्पणियों ने आदमी को हैरान कर दिया, लेकिन वो एक अनुभवी व्यक्ति था। उसने लड़की की अशिक्षा का मजाक उड़ाने के बजाय उसके विचारों की तारीफ की। इससे लड़की के हीन भावना से ग्रस्त मन को बहुत संतुष्टि मिली। फिर दोनों अलग नहीं हुए। आदमी की अगुवाई में एक और उच्च स्तरीय बार गए। एक रात की मस्ती के बाद लड़की ने ज्वेलरी फेस्टिवल में अपने डांस के जलवे दिखाए। उगते सूरज की रोशनी में उसने अपना आखिरी जन्मदिन मनाया। जब आदमी उसे उसके घर के दरवाजे तक छोड़ने आया तब जाकर दोनों ने एक दूसरे का नाम बताया।